आज हम पढ़ने वाले हैं भारत भूगोल से संबंधित अगले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों तैयार रह जाओ और वीडियो को लाइक शेयर दबा के कर दो एक बार। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों। और आज का क्वेश्चन रहने वाला हमारा 43वां। लोकटक झील जो है वो जिस पर तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? आपके सामने असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। दोस्तों लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताइए साथियों। लोकटक झील दोस्तों बी आंसर रहने वाला हमारा मणिपुर। नेक्स्ट है लोकटक झील का जो व्याख्या करते हैं हम। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है और यह अपनी तैरती हुई वनस्पतियों के लिए प्रसिद्ध है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय जो उद्यान है केबुल लामजाऊ इसी झील पर स्थित है। नेक्स्ट है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? साथियों बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर, कोसी, सोन, गंडक। साथियों जल्दी आंसर दे दीजिए और 5 लोगों को शेयर कर दीजिए आप जो भी देख रहे हैं। बिहार का शोक दोस्तों बी हमारा राइट है, कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट रहने वाला है इसकी व्याख्या दोस्तों। कोसी नदी अपने मार्ग बदलने और बार बार भयंकर बाढ़ लाने के लिए कुख्यात है, इसलिए इन्हें बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो नदी द्वीप माजुली है वो किस नदी पर स्थित है? तो साथियों जल्दी करें अपना आंसर। ये दोस्तों हमारा पहले है जो गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी या यमुना नदी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो हमारा बी आंसर रहने वाला है जो ब्रह्मपुत्र नदी। इसकी व्याख्या की बात करें साथियों, व्याख्या है माजुली असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, लाइक कर दीजिए और दबा के शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो माजुली जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आपके सामने 4 विकल्प हैं, NH2, NS8, NS44, NS27। साथियों बहुत ही भयंकर रहने वाला है यह हमारा टॉपिक। तो हमारा सी आंसर राइट है। NS44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी व्याख्या बात करते हैं दोस्तों। NS44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो उत्तर में श्रीनगर से शुरू होता है और दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, उत्तराखंड। शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? साथियों जल्दी करें और अपना आंसर दे और लास्ट में बताना है कि आपका कितने आंसर राइट हुए हैं। तो हमारा ऑप्शन रहने वाला है बी, केरल में स्थित है। शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। इसकी व्याख्या दोस्तों, व्याख्या साइलेंट वैली शांत घाटी केरल के पलक्कड़ जिले में नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है जो अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जानी जाती है। ठीक है साथियों, अब पता है भाखड़ा नांगल किस नदी पर बनाया गया है? साथियों भाखड़ा नांगल किस नदी पर बनाया गया है? रावी नदी, व्यास नदी, सतलज नदी, चिनाब नदी। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो साथियों हमारा आंसर बी राइट होगा, सतलज नदी। नेक्स्ट है इसका व्याख्या, भाखड़ा नांगल परियोजना हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर सतलज नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ठीक है साथियों, और अब है नेक्स्ट है साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? दोस्तों क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है वो कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र। आपका आंसर रहने वाला है साथियों बी, मध्य प्रदेश जो भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। टाइगर कंट्री भी इसको बोलते हैं साथियों। क्या बोलते हैं? टाइगर कंट्री किसको बोलते हैं? MP को बोलते हैं। इसका दोस्तों व्याख्या, भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रफल के हिसाब से देश में सबसे अधिक वन आवरण जो वनावरण कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट है डंकन पैसेज किसके बीच स्थित है? तो दोस्तों डंकन पैसेज किसके बीच स्थित है? अंडमान,
दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, मिनिकॉय, मालदीव या उत्तर अंडमान, मध्य अंडमान। साथियों जोरदार क्वेश्चन, यह क्वेश्चन आ चुका है कई बार और कईयों की टक्कर ले चुका है। साथियों आप भी इससे टक्कर ले सकते हो। तो आपका आंसर क्या रहने वाला है, जल्दी से बताएं। आंसर हमारा रहने वाला है ए, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पैसेज स्थित है। इसकी व्याख्या पढ़ देते हैं। दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान जो उसका आंसर है, व्याख्या है, डंकन पैसेज बंगाल की खाड़ी में दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को एक दूसरे से क्या करता है साथियों, अलग करता है। नेक्स्ट है जोंग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो साथियों जोंग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, कावेरी, शरावती, नर्मदा या शारदा। तो दोस्तों किस नदी पर है जोंग जलप्रपात, हमारा जो आंसर रहने वाला है जो शरावती। किस नदी पर रहने वाला है साथियों, जोंग जलप्रपात है वो शरावती नदी पर स्थित है। इसकी व्याख्या की बात करें साथियों, व्याख्या है जिसे जो जोंग जलप्रपात महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है साथियों, जोंग जलप्रपात को या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात किस जलप्रपात को कहते हैं। तो हमारा आंसर रहेगा जोंग जलप्रपात को कहते हैं। यह जोंग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, साथियों कर्नाटक राज्य में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, तो शरावती नदी के किनारे स्थित है। साथियों मज़ेदार टॉपिक है और आपकी मर्जी, अगर लाइक और कमेंट नहीं करोगे तो। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है साथियों, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को, दामोदर नदी को, हुगली नदी को या स्वर्णरेखा नदी को। जल्दी से अपना आंसर दे, 2 सेकंड में अपना आंसर आ जाए तो आपकी तैयारी इतनी दमदार है, और 2 सेकंड से 5 सेकंड हो गए तो आपकी जो तैयारी थोड़ा लो है। लगातार इस पे बने रहे और कंटेंट को परखते रहे। बंगाल का शोक दोस्तों किस नदी को कहा जाता है, दामोदर जो नदी को कहा जाता है। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं दोस्तों। दामोदर नदी अपने बाढ़ के प्रकोप के कारण बंगाल का शोक कहलाती है, जिस पर बाद में दामोदर घाटी निगम परियोजना जो का निर्माण किया गया है। अब है साथियों भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है। हमारा यह क्वेश्चन बच्चे भी कर लेते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है, तो हमारा आंसर रहने वाला है सी आंसर, अरुणाचल प्रदेश में। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। इसका सबसे पूर्वी बिंदु किविथु है, जिसके कारण देश में सबसे पहले सूर्योदय यहीं पर हुआ है। तो दोस्तों सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, किविथु गांव, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है साथियों, इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं लोनार झील जो एक क्रेटर झील है। लोनार झील एक क्रेटर झील है, किस राज्य में स्थित है, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या गुजरात। साथियों इस क्वेश्चन का आप आंसर बता दो जल्दी से, और 100 रुपये देने मिलने वाले हैं आपको। लोनार झील जो एक क्रेटर झील है किस राज्य में स्थित है, तो यह है महाराष्ट्र में। किसमें दोस्तों, महाराष्ट्र में स्थित है। लोनार झील महाराष्ट्र में बुलढाणा जिले में एक उल्कापिंड से जो उल्कापिंड के टकराने से बनी खारे पानी की क्रेटर झील है। लोनार झील है वो किसका, मीठे पानी की झील नहीं है साथियों, की झील है, खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है। ठीक है दोस्तों, और एक उल्कापिंड टकराने से बनी हुई झील कौन सी है, तो लोनार झील है। नेक्स्ट हमारा रहने वाला है भारत के किस राज्य में तटीय सीमा सबसे छोटी है। तो साथियों भारत के किस राज्य में तटीय सीमा सबसे छोटी है, तो हमारा गोवा, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। भारत के किस राज्य में तटीय सीमा सबसे छोटी है साथियों, जल्दी से आंसर दे दीजिए, और आपके लिए यह क्वेश्चन देने वाला है 500 रुपये का। तो साथियों भारत के किस राज्य में तटीय सीमा सबसे छोटी है, तो हमारा आंसर ए रहने वाला है। इसको स्टार लगा दीजिए। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। भारत के 9 राज्य समुद्र तट से लगते हैं, जिनमें सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की और सबसे छोटी तटरेखा कहाँ पे लगती है साथियों, गोवा की लगती है। गोवा साथियों नक्शे की बात करें तो यहाँ पे इस जगह स्थित है। ठीक है साथियों, यहाँ पे महाराष्ट्र स्थित है, यहाँ पे गुजरात स्थित है, यहाँ पे साथियों जो राजस्थान स्थित है। नेक्स्ट है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो साथियों शिव समुद्रम जलप्रपात है वो कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी या महानदी। जल्दी से आपका आंसर आना चाहिए एकदम 2 सेकंड में। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो शिव समुद्रम जलप्रपात है वो कावेरी नदी पर स्थित है। बी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या, शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। इसी स्थान पर 1902 में एशिया का पहला जल विद्युत पावर प्लांट लगाया गया था। साथियों
1902 में एशिया का पहला जल विद्युत पावर प्लांट कहाँ लगाया गया था? तो दोस्तों यह कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है साथियों, और कब लगाया गया था? 1902 में पावर प्लांट लगाया गया था। अब बताएं वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो दोस्तों कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं? जल्दी से आप बता दीजिए। 28 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश, 29 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश या 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश? जल्दी करें साथियों, हमारा आंसर अब रहने वाला है, आ चुका है जल्दी, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। साथियों उसका उत्तर हमारा ये है, सी है। और व्याख्या है, वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत जो किन 4 महानगरों को आपस में जोड़ती हैं? तो साथियों किन महानगरों को आपस में जोड़ती हैं? तो जल्दी से बताइए। पहला हमारा रहने वाला है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली, लखनऊ, पटना, गुवाहाटी, मुंबई, पुणे, बेंगलोर या कोच्चि? साथियों यह क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है, तो बताइए आप अपनी ईमानदारी से इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें साथियों। और हमारा आंसर यहाँ पे आने ही वाला है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता साथियों। इसकी व्याख्या, स्वर्णिम चतुर्भुज एक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है। स्वर्णिम चतुर्भुज एक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है जो भारत के इन 4 प्रमुख महानगरों को आपस में क्या करता है साथियों? जोड़ने वाली जो महानगर है और परियोजना है। कौन कौन से जुड़ते हैं? तो दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है और कोलकाता। स्वर्णिम चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब होता है चतुर्भुज के समान इस प्रकार का जो पतंगाकार बनता है, इस प्रकार जुड़ता है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहना है, भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा द्वारा बांग्लादेश से घिरा हुआ है? साथियों भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा द्वारा बांग्लादेश से घिरा हुआ है? साथियों मेघालय, असम, त्रिपुरा या मिजोरम? साथियों ईमानदारी से अपना आंसर दे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा द्वारा बांग्लादेश से तीनों ओर घिरा हुआ है, तो हमारा आंसर रहेगा सी, त्रिपुरा। त्रिपुरा है वो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और उसकी व्याख्या है, त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम और दक्षिणी तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। आज का अंतिम क्वेश्चन और यह लास्ट रहने वाला है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, सब्सक्राइब जरूर कर दिए, और लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सिंधु, झेलम, चिनाब या रावी? साथियों जल्दी से आंसर दें, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? साथियों तुलबुल परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है? तो हमारा आंसर रहने वाला है साथियों, जल्दी से करें, सिंधु, झेलम, चिनाब या रावी? तुलबुल परियोजना हमारा बी आंसर राइट रहने वाला है, झेलम नदी पर स्थित है। और झेलम नदी पर स्थित है। और तुलबुल नौवहन परियोजना जम्मू कश्मीर क्षेत्र में झेलम नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, और भी क्वेश्चन बाकी है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह, मुंबई, विशाखापट्टनम या कोच्चि बंदरगाह? भारत का सबसे बड़ा जो प्राकृतिक बंदरगाह है वो हमारा रहने वाला है मुंबई बंदरगाह। इसकी व्याख्या करें साथियों, मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है जो देश के पश्चिमी तट पर स्थित है। देश के किस तट पर स्थित है? पश्चिमी तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भारत का हृदय प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या छत्तीसगढ़? भारत का हृदय प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है? साथियों जल्दी से अपना आंसर बताने की कोशिश करें, तो हमारा बी आंसर राइट होगा, जो मध्य प्रदेश को कहते हैं। मध्य प्रदेश भारत के बिल्कुल मध्य में स्थित है, इसीलिए उसको कहते हैं भारत का हृदय कहते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई सारे विद्यार्थियों को चकमा दे चुका है, और यह बहुत खतरनाक डेंजर है। तो साथियों आप ध्यान में रखें। और ये थे हमारे क्वेश्चन। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और दबा के कमेंट करें और दबा के शेयर करें। सब्सक्राइब भी दबा के ही करना है। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।